हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जो हमारी ये इंडियन एयर फोर्स है, इंडियन नेवी है और इंडियन आर्मी है, इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सी है ये आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि अगर अगर आपका जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, जिस फ़ोर्स को आपका दिल चाहेगा आप उस फ़ोर्स को दोस्तों लाइक करोगे। जैसे मान लेते हैं अगर आपको इंडियन आर्मी पसंद है तो आर्मी के लिए ही तैयारी करोगे, आर्मी के ही लिए आप तैयारी करोगे और आर्मी में ही आप जाना पसंद करोगे, क्योंकि उसका जो लगाव है, जो आपका जुनून है, वो केवल दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए है। लेकिन इंडियन आर्मी में आपको पता है दोस्तों, आप भारत के अंदर, भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग होगी आपकी, या कहीं भी पूरे भारत में आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, कहीं भी, या फिर ट्रेनिंग के लिए तो आपका ऐसा है कि आप कहीं भी जा सकते हैं पूरे राज्य में। दोस्तों आर्मी के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो सिंपल सी बात है, आप आर्मी के लिए ही तैयारी करोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आर्मी में आप सिंपल केवल इंडिया के अंदर ही वर्क करोगे, अपने जो आप सेवा करोगे, लेकिन आपको वहीं कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो दोस्तों आपकी इंडियन एयर फोर्स है वो भी आपकी सेम है। इंडियन एयर फोर्स में भी आपको दोस्तों भारत के अंदर ही अपने सभी राज्यों में रहने का मौका मिल सकता है, जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे अलग है वो आपकी इंडियन नेवी है, क्योंकि दोस्तों इंडियन नेवी में इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्मी से अलग आपको जाने का, घूमने का मौका मिलेगा। इंडियन नेवी में विदेश में आप जा सकते हैं, वो भी फ्री, क्योंकि जो वहाँ पे शिप जाते हैं, वहाँ पे जो एक्सरसाइज के लिए जो शिप होते हैं इंडियन नेवी के, वो वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे जाने का आपको विदेश में लगभग 20 से 30 कंट्री घूमने का मौका आपको मिलेगा। वहाँ पे आप फ्री में जा सकते हैं। ये इंडियन नेवी की सबसे बेस्ट क्वालिटी है दोस्तों। वरना जो ट्रेनिंग में आप आर्मी में लोगे वही ट्रेनिंग आपको सेम इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी के अंदर भी मिलेगी। स्टैंडर्ड सबसे जो हाई लेवल स्टैंडर्ड है दोस्तों, वो आपका एयर फोर्स और इंडियन नेवी का है, जिसमें आपको पता है कि इंडियन कैंटीन, जो कैंटीन कार्ड वगैरह होते हैं, उसमें आपको दोस्तों मतलब जो शराब है, दारू है, वो भी बहुत एक अच्छी क्वालिटी की मिलती है। वो तो मान सकते हैं कि तो हर सेम सबके लिए सेम है, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो बेस्ट है वो आपका केवल और केवल दोस्तों इंडियन नेवी का है। इंडियन एयर फोर्स नंबर 1 पे है। सबको पता है कि इंडियन एयर फोर्स भारत की है जो सबसे नंबर 1 पे है। थल सेना में आपको मैंने पहले भी बताया वीडियो में, जो थल सेना है उसके लिए आप 10+2 यानी कि 10वीं और 12वीं पास मान सकते हैं। लेकिन इसमें जो परसेंटेज है आपकी 10वीं, इसमें क्या बोलते हैं आर्मी में, तो आर्मी की जो परसेंटेज है वो कम है। लेकिन जो एयर फोर्स है और जो नेवी है उसके लिए आपको मेडिकल और आपका फिजिकल और आपका जो पढ़ाई है, जो परसेंटेज है, वो बहुत ही बेस्ट करनी पड़ेगी। यानी कि आपके जो परसेंटेज मार्क्स है लगभग वो आपको 60 से भी ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। लेकिन जो बच्चे कोरोना में पास हुए हैं 2021 में, उनके लिए परसेंटेज बढ़ा दी गई है। उनके लिए जो परसेंटेज है वो लगभग 95 से ऊपर है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोरोना में पास हुए हैं तो आपके अगर 95 मार्क्स है तभी आप इंडियन एयर नेवी में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड है आपका इंडियन नेवी का और इंडियन एयर फोर्स का, और थल सेना भी सबसे बेस्ट है। हमारी जो फोर्स हैं, तीनों के तीनों फोर्स जो है दोस्तों वो बेस्ट ही हैं, अच्छी हैं। आपका जो मन है, आप जहाँ जाना चाहते हैं, आप उसके लिए कम्प्लीटली तैयारी करें अपना मन से, अपनी लगन से, और उसमें आप अपना लक्ष्य प्राप्त करें, अपने गोल को टारगेट करें और उसमें आप जाएं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इंडियन नेवी में जाते हैं तो आपको कुछ नया मिलेगा, आपको विदेश में जाने का मौका मिलेगा, एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी दोस्तों। क्योंकि थल सेना में आप थल पे रहते भी हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज है, लेकिन जल सेना में आपको कुछ अलग मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, आपको विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। आप अदर कंट्री में भी घूम सकते हैं, अदर लोगों से मिलेंगे दोस्तों। कितना अच्छा लगेगा अगर आप अदर कंट्री में जाते हैं और अदर कंट्री में आप दोस्तों घूमते हैं। तो मेरे लिए तो दोस्तों मैं यही आपको सलाह देता हूँ, आपको यही एडवाइस देता हूँ कि वैसे सबसे पहले तो आपका एम है दोस्तों कि आप किस में जाना चाहते हैं, इंडियन नेवी, एयर फोर्स, या फिर इंडियन नेवी या एयर फोर्स, या फिर आर्मी में दोस्तों। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको जाना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग 65 से
ऊपर आपको अपने परसेंटेज यानी कि नंबर लाने पड़ेंगे इंडियन नेवी में जाने के लिए और इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको जाना है दोस्तों आर्मी में, तो उसके लिए आपको अपना फिजिकल बैश करना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी भी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप 12वीं के बाद या 10th के या 11th के बाद अपनी तैयारी कर सकते हैं और उसमें अपनी एकेडमी में जाकर आप उसकी पूरी तैयारी पूरी कर सकते हैं। और तो जो थल सेना है उसमें आप जो भर्ती मार सकते हैं, वहाँ पर भर्ती जा सकते हैं वहाँ पे, और अपना जो फिज़िकल है उसको बेस्ट दें। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, अगर आप कभी भी किसी भी फिज़िकल में जाते हैं तो अपना बेस्ट आपको देना पड़ेगा ज़िंदगी में, ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते कहीं भी तो आप सक्सेस नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों हमेशा अपना बेस्ट दें, किसी भी नेवी में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे आपका एयरफोर्स में हो। अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, अपनी हर चीज़ मेहनत से करें दोस्तों, लगन से करें। और मुझे आशा है कि आप लोग इसमें ज़रूर कामयाब होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग इंडियन नेवी भी ज्वाइन करें दोस्तों, इंडियन नेवी भी सबसे बेस्ट है। और वहां भी अगर आप जाते हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि नए नए जो चीज़ें हैं वहाँ पे जहाज़ के अंदर, शिप के अंदर आपको सीखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आप पूछना है अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट करें। और दोस्तों चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और शेयर भी करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दोस्तों मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी, किसी हर चीज़ की जानकारी दूंगा अगर आपको कुछ भी पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।